फ्रेंड्स, वैसे तो इस साल कई घटनाएं देखने को मिली हैं। कई बहुत सुखद रही तो कई बहुत दुखद भी रही हैं। अगर सुखद घटनाओं की बात की जाए तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, भारत में G20 की बैठक एवं शेयर बाजार की लगातार बढ़ोतरी आदि के ऐसे गौरवान्वित और खुशी के क्षण देखने को मिले हैं। लेकिन अगर वहीं दुखद घटनाओं की चर्चा की जाए तो उनकी भी लिस्ट कहीं कम नहीं। वो चाहे वर्ल्ड कप में मिली हार हो, चाहे वो इजराइल और हमास का युद्ध हो, और मलाल तो इस बात का भी है कि मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा की कैप्टनसी छीन ली गई। लेकिन जो इन सब चीजों के बीच में जो सबसे आश्चर्यजनक घटना सामने आई है वो ये है कि भारत के दो सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आपस में विवाद हो गया है। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो एक बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री के कुछ स्कैम्स के बारे में डिस्क्लोज करते हैं। उसके बाद वो दूसरे दिन एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो कहते हैं, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ तो आप मेरी टीम को लीगल नोटिस की धमकियां दे रहे हैं जिसकी मैंने अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ आप अपने एम्प्लॉयज को मेरे घर भेज रहे हैं, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी इन सब धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ। इसके बाद वो एक के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करते रहते हैं जिसको आप संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे जाकर उनके कम्युनिटी सेक्शंस में देख सकते हैं। अभी तक तो इन सभी मामलों पर विवेक बिंद्रा जी चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन इसके बाद 18 दिसंबर की रात, जिस दिन वो अपना 10 डे MBA कोर्स का डे 1 लॉन्च कर रहे थे, पहले तो इसको अपने ऐप पर करने वाले थे, लेकिन कुछ साइबर प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनको ये यूट्यूब पर करना पड़ा। इस पर वो संदीप माहेश्वरी सर को जवाब देते हुए कहते हैं कि ना ही मैंने इनको कोई लीगल एक्शन की धमकी दी और ना ही मैंने इनको कोई लीगल नोटिस भेजा है। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इनके टीम को कॉल किया था कि 2 मिनट ये हमसे बात कर ले, लेकिन इसके बाद ये सारे नंबर हमारे ब्लॉक करा देते हैं, जिसके बाद हमारे इनकी कोई बात नहीं हो पाती। और इसके बाद वो कहते हैं कि जिस चीज को आप स्कैम कह रहे हैं वो कोई स्कैम नहीं है, बल्कि मैंने इस सब सेटअप के लिए 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जिससे लोग आगे बढ़ सके, उनको मदद मिल सके। मैंने कई इंटरप्रेन्योर्स को काफी अच्छे मुनाफे दिलाए हैं। ऐसे कई प्रकार के वो दावे करते हैं और इसके साथ साथ कुछ आरोप भी लगाते हैं और कुछ सवालात भी करते हैं। अगर सवालात देखा जाए तो फिर संदीप माहेश्वरी सर से पूछते हैं कि स्कैम कहते किसे है, क्या आपको ये भी पता है? और उनके कुछ अकाउंटिंग के जो है एडिटिंग पर भी वो सवाल उठाते हैं कि आपके ऑडिटर कौन है। ऐसे कई सवालात जो है आप उनके चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इनको बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री में जाना था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया क्योंकि इनके बिजनेस मास्टरीज के जो अभी सीरीज चल रही थी संदीप सर की, उन पर लगभग 2 लाख ही व्यूज थे। इनको व्यूज बढ़ाने थे तो इन्होंने स्कैम लगा दिया। इसके बाद इनके व्यूज बढ़ने लगे। ये अपने बड़े बड़े अखबारों में एड्स दे रहे थे और ये कहते हैं कि अगर आप लोग आपसे प्यार करते हैं तो क्या आप इसका गलत फायदा उठाएंगे? ऐसे कई आरोप भी इन पर लगाते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि ये बड़े बड़े अखबारों में एड्स दे रहे हैं कि मैं बिजनेस कंसल्टिंग देता हूं और 36 लाख रुपए 2 घंटे के अपने कंसल्टिंग के चार्ज करते हैं। ऐसे कई आरोप वो अपने 18 दिसंबर वाली वीडियो पे लगाते हैं। जिसके बाद 20 दिसंबर की रात को संदीप सर एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि स्कैम कहा किसे जाता है। इन सब चीजों के उत्तर में वो बताते हैं कि किसी एक चीप चीज को या फिर कम वैल्यू वाली चीज को हाई चार्ज में बेचना ये एक प्रकार का स्कैम ही है। और वो कई प्रकार का एक्ट भी बताते हैं जो जिससे ये पता चलता है कि ये काम कैसे इनलीगल है। ठीक से जो सबसे आश्चर्यजनक करने वाली घटना सामने आती है वो ये है कि संदीप विवेक सर पर FIR दर्ज हो जाता है। पहले तो सबको ये लगता है कि इन सब चीजों के पीछे संदीप सर का हाथ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन सब चीजों के बीच संदीप सर का कोई हाथ नहीं है। दरअसल बात ये रहती है कि विवेक जी अपने माता जी जिनका नाम प्रभा बिंद्रा है, उनसे उनकी बहस चल रही थी, जिसके बीच उनकी दूसरी पत्नी जिनका नाम यानका बिंद्रा है वो कुछ बोलती हैं, जिनके साथ अभी हाल ही में विवेक सर ने शादी की थी 6 दिसंबर 2023 को। वो कुछ बोलती हैं जिस पर वो गुस्सा हो जाते हैं और उनको काफी पीटते हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हैं और उनके सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। ऐसी चीजें होती हैं।
अब आप बता सकते हैं दोस्तों कि आप इन दोनों घटनाओं को, दोनों पहलुओं को देखते हुए आप बता सकते हैं कि आप किसके पक्ष में हैं, आप किसे सपोर्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।